नमस्कार। मैं शीला सिंह बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से। कलम की खनक साहित्य सृजन कवित्री वर्ग मंच को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। परम सम्माननीय कनकलता जैन जी और उनकी पूरी टीम को मेरा वंदन अभिनंदन। सभी साहित्यकारों को नमन। आज कहानी प्रतियोगिता में मेरी कहानी का शीर्षक है हूँ तन से दिव्यांग मन से नहीं। मेरी यह कहानी उन दिव्यांग बालक बालिकाओं को समर्पित है जो समाज की विकृत कुंठा को झेलते हुए अपनी प्रतिभा के बल पर सफलता के मार्ग पर अग्रसर होकर अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो कहानी इस प्रकार से है। अपने पीहर के शहर की सीमा को लांघते ही प्रभा को अपने बचपन की यादें किसी चलचित्र की भांति मानस पटल पर उभरने लगी। जिला कलेक्टर के रूप में उसका स्थानांतरण यहाँ हुआ था। यह उसके मायके का शहर था। एक तरफ मन में प्रसन्नता थी कि वह अपने मामा मामी तथा अन्य रिश्तेदारों से मिलने का उसे मौका मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ किसी कांटे की नोक की भांति वह यादें उसको कचोट रही थी जो उसने बचपन में झेली थी। प्रभा के पापा सैनिक थे। जब प्रभा मात्र 5 साल की थी उसके पापा राष्ट्र सेवा करते हुए माँ भारती के चरणों में शहीद हो गए थे। प्रभा इकलौती संतान थी, मगर अफसोस वह दिव्यांग थी। एक पाँव एक टांग शारीरिक कमजोरी होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ थी। प्रभा के पापा के शहीद होने के बाद कुछ वर्षों तक उसके दादा दादी चाचा चाची का व्यवहार सही रहा, परंतु धीरे धीरे उनके व्यवहार में कटुता आनी शुरू हो गई। प्रभा की माँ को रोज रोज सभी के ताने सुनने पड़ते। प्रभा उनकी बातों से कुछ कुछ समझती थी। माँ को दुखी देखकर उसे बहुत दुख होता था। उसकी दादी का एक वाक्य उसे बार बार याद आता था और दुख पहुंचाता था। दादी कहती थी, एक तो छोकरी, दूसरे चल फिर ना सके और कौन इससे ब्याह रचाएगा। जब प्रभा को स्कूल डाला गया तब तो घर में कोहराम मच गया। दादा दादी काका काकी सभी कहने लगे, यह पढ़ लिख कर क्या करेगी, कैसे स्कूल जाएगी, कौन इसको लेकर जाएगा। प्रभा की माँ को यह सारी बातें तीक्ष्ण छुरी की भांति चुभती, लेकिन वह मन महसूस कर रह जाती। उसके पड़ोस में एक महिला अध्यापक थी। वह स्वभाव से बड़ी शालीन और परोपकारी थी। प्रभा की माँ ने अपनी सारी कहानी उस अध्यापिका से कही। अध्यापिका ने प्रभा की माँ को हिम्मत बंधाई और प्रभा का स्कूली खर्चा भी उसने वहन करने का आश्वासन दिया। प्रभा को गोदी में लेकर उसकी माँ स्कूल को ले जाती और ले आती। इस प्रबंध कर दिया। बोर्ड की क्लासों में प्रभा ने छात्रवृत्ति प्राप्त की। पाठशाला में उसका अच्छा नाम हो गया। सभी अध्यापक प्रभा को बहुत प्यार करते थे, मिलजुल कर उसका खर्चा भी उठाते थे। इसी प्रकार प्रभा ने ग्रेजुएशन कर लिया और फिर HES की तैयारी करने लगी। पढ़ाई में अव्वल होने पर अच्छे नंबरों में नतीजे आए। नौकरी के लिए अच्छे नंबरों में नौकरी के लिए वह प्रयास करने लगी और अंततः उसने अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी पा ली, अर्थात सरकारी नौकरी पाने में सफल हो गई। प्रभा को प्रशासनिक सेवा का कार्यभार सौंपा गया। नौकरी पाने के बाद प्रभा अपनी माँ को अपने साथ रखती थी। दोनों माँ बेटी बहुत खुशी अपना जीवन यापन कर रही थी, परंतु प्रभा ने असंभव को संभव करके दिखाया था। ये उसको बहुत फख्र था अपने ऊपर। क्या हुआ अगर वह तन से दिव्यांग थी, मन से दो नहीं थी। तीव्र बुद्धि बालिका ने अपने माँ के मन में पल रहे सपनों को साकार किया। लोगों की गंदी सोच पर एक तमाचा जड़ा था। परिवार के लोग जो उसे हे दृष्टि से देखते थे, उनके लिए उसने एक अनुपम उदाहरण बनाया। आज रह रहकर सारी बातें प्रभा को याद आ रही थी। विचारों में कोई प्रभा का ध्यान एकदम से पड़ा जब ड्राइवर ने कहा, मैडम दफ्तर आ गया है। प्रभा विचारों की तंद्रा से जागी। अभी गाड़ी से उतर ही रही थी कि सामने एक नौजवान हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए प्रभा का स्वागत करने के लिए खड़ा था। प्रभा ने प्रसन्न भाव से अभिनंदन किया। प्रभा का बातें करते हुए अपने दफ्तर की ओर चल पड़े। वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि उसी जिला का एक अन्य प्रशासनिक अधिकारी गौरव था। 2 वर्षों के पश्चात वही गौरव उसका जीवन साथी भी बन गया। जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चली। शारीरिक रूप से अक्षम बालक बालिकाओं के लिए प्रभा एक अनूठा उदाहरण बन चुकी थी। अनेकों दिव्यांग बालक बालिकाएं अपनी प्रतिभा के बल पर समाज में अनूठी मिसाल बन जाते हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि समाज की यह विकृत कुंठा कब खत्म होगी। प्रभा के दादा दादी का यह वाक्य कितनी पीड़ा पहुंचाता है कि एक तो लड़की ऊपर से दिव्यांग। क्या दिव्यांग
बच्चे हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? उन्हें दया नहीं, अधिकार चाहिए। उस महिला अध्यापिका जैसी सोच चाहिए, संवेदना, सुरक्षा चाहिए, ताकि वह बालक बालिकाएं भी सफलता की सीढ़ियां आसानी से चढ़ सके, अपने जीवन में कुछ कर सके, जीवन के सपनों को अमली जामा पहना सके। समाज की इस विकृत सोच को अवश्य बदलना होगा। सही मायनों में तभी समाज का विकास होगा।